नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नेमित भूपेंद्र शर्मा, मोडी बिजनेस स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको होलसेल नर्सरी बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपको पेड़ भी नहीं उगाने हैं और आपका नर्सरी का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करना है, हम सर से जानकारी लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर जो है इनके ऑनर हैं और इनको ये पता है कि किस तरीके से जो है ये बिजनेस किया जाता है। तो सबसे पहले सर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और सर ये मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कितनी जगह उसके पास होनी चाहिए? कम से कम 2,500 एरिया होनी चाहिए। जी और जी उसके बाद करंट लोकेशन मतलब फ्रंट लोकेशन जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। जी। ऑन रोड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सर का कहने का मतलब ये है, जब स्टार्टिंग में आप बिजनेस करते हैं तो कस्टमर आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, इस वजह से कस्टमर आपको देख करके आएगा। तो इस वजह से आप नियरेस्ट जब जहाँ कहीं भी अपन अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप रोड के किनारे और पब्लिक एरिया पे बिजनेस स्टार्ट करें। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एरिया की जो पब्लिक है वो किस तरीके के पौधे खरीदना पसंद करती है? कुछ मार्केटिंग के बारे में बताइए। जी जी। जो है अब लोकेशन के ऊपर है। जैसे लखनऊ में बहुत सी लोकेशन है, गोमती नगर हो गया, आपका हजरतगंज हो गया, सुरेंद्र नगर हो गया, जी जी पत्रकारपुरम हो गया। तो ये सब थोड़ी जो है वीआईपी एरिया आती हैं। तो वीआईपी एरिया का मतलब ये हुआ, जब लोग अच्छे मकान बनाते हैं तो पेड़ भी, उसकी सजावट भी करना अच्छा ही सोचेंगे, जाहिर सी बात है। जी 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 तो वो अच्छे अच्छे पौधे जो है नर्सरी से परचेज करते हैं। अब वो कस्टमर उसी नर्सरी पे जाते हैं जहाँ पे हजारों के संख्या में पौधे हों और जी अलग अलग वरायटियाँ हों। जी जहाँ पे अलग अलग वरायटियाँ मिलती हैं, जी लोग वहीं पे जाते हैं। जैसे आपकी अनन्या नर्सरी हो गई, छोटे लाल नर्सरी हो गई, जी यहाँ पे अनेक प्रकार की वरायटियाँ मिलती हैं। हम लोग जो है पुणे से माल मंगाते हैं, कलकत्ता से मंगाते हैं, और आपका उन्नाव से मंगाते हैं। ग्रास चाहिए, कोई भी XYZ कोई भी पौधा चाहिए, जी अगर प्रेजेंट टाइम पे नर्सरी में नहीं है तो आप मुझे जो है कुछ एडवांस पेमेंट करिए। जो भी पौधा चाहिए आप मुझे समय दीजिए, वो आपको मैं पौधे आपके पास पहुँचा दूंगा। सर जी का कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर सकते और आपको पता नहीं आपके एरिया में कौन सा पौधा बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एरिया को टहलना होगा, देखना होगा, घूमना होगा कि जो है कौन सी टियर 3 या टियर 4 या वीआईपी लोगों से बिलोंग करती, किस तरीके की एरिया है। सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट करिए, पता करिए कैसे वो पेड़ पसंद कर रहे हैं, किस तरीके का सिस्टम है, फिर इसके बाद आप नर्सरी चालू करिए। तो इसके लिए सर नर्सरी अगर मान लेते हैं, चलिए जो भी आपने एरिया बताया वो एरिया है, अगर उसके पास नहीं है तो लीज पे ले लेता है। फिर उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे कि? जैसे कि अब क्या है, दो तरीके के पौधे आते हैं, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। आउटडोर के लिए जैसे कि आप लगा होगा, देख रहे हैं इतना बड़ा सा तंबू, तो जी जी इसके नीचे सारा जो है इंडोर पौधे होंगे। आउटडोर अब आप देख रहे होंगे आधे में जो है तंबू नहीं लगा हुआ है, जी तो जी ये आउटडोर के लिए पौधे हैं। इंडोर पौधे मैं इसलिए अंदर रखता हूँ कि धूप लगने की वजह से वो पीले पड़ जाते हैं, मरने के चांस ज्यादा होते हैं। जी जी आउटडोर पौधे ऑलरेडी सारे धूप में ही होते हैं। जी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर के अंदर पौधे लगाना चाहते हैं तो उन्हें इंडोर कहा जाता है। वो या इधर पौधे हैं, ये आप घर के अंदर विदाउट सनलाइट के आप रख सकते हैं। और अगर घर के बाहर आप गमले वगैरह में रखना चाहते हैं तो उसके लिए कि आपके लिए इधर के पौधे हैं, जो आप आउटडोर का बात किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी संसाधन कैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे गमला हो गया या फिर मोटर वगैरह, लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। जरूरी संसाधन में सबसे मेन जरूरी जो है मेरा पानी है। जी भाई हाँ। पर पौधे तो मैं ले आया, लाके लगा दिया, अगर पानी नहीं है तब भी पौधे मर जाएंगे। जी तो जी इसलिए सुबह शाम पानी डालने के लिए सबसे पहले जो है मुझे एक मोटर सैनी समरसेबुल की जरूरत पड़ती है। जी जी वो प्लाट लेने से पहले मुझे देखना होता है कि वहाँ पे ये सुविधा है नहीं। जी फिर जी दूसरी बात इलेक्ट्रिक, यानी जी जाहिर सी बात है, अगर समरसेबुल का सुविधा है तो इलेक्ट्रिक का तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है। फिर उसके बाद लोग पौधे लेने आते हैं तो उन्हें गमले की भी ज़रूरत पड़ती है, कंपोस्ट खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, XYZ सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है स्टार्टिंग में हम सारी चीज़ें रखते हैं। अगर मेरी सेलिंग बढ़िया चल रही है, जी जी तो मैं उसको ज़्यादा मात्रा में रखता हूँ। जी अब जी जैसे ये मेरा सीमेंट का गमला जो है, सीमेंट का गमला अब मैं यहीं से परचेज़ कर लेता हूँ। चीनी मिट्टी का जो गमला है ये पुणे-ऊने से मैं उठाता हूँ। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा, कितने रुपए में छोटा आदमी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? मैंने इस बिज़नेस को चालू किया था एनी 70,000 रुपीज़ में। तब मेरा एरिया जो है वो 700 एरिया था। जी जी तो मैं धीरे-धीरे करते-करते मुझे समथिंग हो गया 10 साल। जी जी तो आज पहले मैंने सा 70,000 में किया, फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते 1.5 लाख में रुपए ले आया। जी 1.5 लाख से फिर बढ़ाते-बढ़ाते मैं इसको जो है 7-8 लाख रुपए में ले आया। 7-8 लाख रुपए के फिर एरिया मुझे जो है 2,500-3,000 चाहिए होती है। जी जी। क्योंकि मेरी जो है ज़रूरतें बढ़ रही हैं हाँ और जी। लोग जो
सॉरी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो जब रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मुझे एरिया की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, एरिया की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो मुझे मटेरियल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। सर इसके लिए अगर बात करें, मान लीजिए एक आदमी अगर सब कुछ अरेंजमेंट कर लेता है, 70,000 रुपए से कहीं से होल सेल में जा करके पौधे खरीद लाता है और अपने पास रखता है, सारे इक्विपमेंट अपने पास रख लेता है, फिर इसके बाद इसमें प्रॉफिट कितना होगा? अगर 70,000 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर देता है, फिर इसमें मंथली कितना महीना वो कितना रुपए महीने कमा सकता है? अब वो सेल के ऊपर है, अगर मेरी पर डे की सेल 5,000 रुपए जा रही है तो उसमें मोटा-मोटा मान के चलो मेरा 1200-1300 रुपए जो है बचत है। अगर 5,000 समथिंग जा रही है तो 1200-1300 मेरा बचत है। जी, जी। उस 1200-1300 रुपए में बचत में जो है मेरा लेबर 1-2 लेबर भी होते हैं, मैं खुद भी रहता हूँ, 3-4 आदमी परमानेंट होते हैं, सब काटने के बाद 1000-1200 मेरा बचत है। अगर 10,000 रुपए महीने की सेल जा रही है तो 3 से 4,000 रुपए की मतलब पर डे की 10,000 रुपए की सेल जा रही है, तो पर डे की बचत 2 है, वो 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में 2,000 2,500-3,000 ऐसे होता है, उसके बीच में होता है। जी सर, तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि नौकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई सा छोटा-सा बिज़नेस कर लें। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा-सा बिज़नेसमैन बन जाओ। अगर आपको लगता है आपकी तरीके का कोई भी 70-75 हज़ार वाला इंसान है, तो उस आदमी के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना हो। जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है, उसे थैंक्स बोलना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है। और सबसे पहले थैंक्स तो आपको सर को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। आइए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।